हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पावर में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड जीके के ऐतिहासिक युग के 53 एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में कुणित नरेश सुबाहु की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा श्रीनगर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने श्रीनगर के मध्य जीर्ण शीर्ण अजयपाल के राजप्रसाद को देखा था? आंसर हो जाएगा कैप्टन हार्डविक। तीसरा क्वेश्चन है, की स्वर्ण नाम से गोविषाण नगर का विस्तृत वर्णन दिया है? आंसर हो जाएगा युआन चौड़ ने। आंसर हो जाएगा युआन चौड़ ने। चौथा क्वेश्चन है, गोविषाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था? आंसर हो जाएगा कनिंगम। पांचवा क्वेश्चन है, यमुना की सहायक अमलावा नदी के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम था? आंसर हो जाएगा कालकोट। छठा क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा यमुना टोंस संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में? आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। सातवां क्वेश्चन है, किसके द्वारा किए गए दान से 1803 ईस्वी में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ? सही आंसर है दौलत राव सिंधिया। आठवां क्वेश्चन है, केदारनाथ में वर्णित गौस्थल एवं राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित गौथला ग्राम ही है? सही आंसर हो जाएगा गोपेश्वर चमोली। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है? बाड़ाहाट। 10वां क्वेश्चन है, केदारखंड में सौम्यकाशी नाम से इस स्थल का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। 11वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा बैजनाथ। 12 क्वेश्चन है, टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंदों की प्राचीनतम राजधानी के रूप में पहचाना गया है? आंसर हो जाएगा चंपावत। 13 क्वेश्चन है, टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंपावत से चंदों के प्राचीन दुर्ग कोटलगढ़ के अवशेष प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा राजभुंगी नामक टीले पर। 14वां क्वेश्चन है, जनपद देहरादून में स्थित इस स्थल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है? आंसर है जौनसार बाबर क्षेत्र। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाली कल्लण की रचना राजतरंगिणी में ललितादित्य के अभियानों की कड़ी में उत्तराखंड का उल्लेख इस नाम से प्राप्त होता है? आंसर है स्त्री देश। 16वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? आंसर है कुणिद। 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर राज्य करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी? कुणिद। 18वां क्वेश्चन है, कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? आंसर हो जाएगा अमोघवती। 19वां क्वेश्चन है, किस भारतीय नरेश का एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? आंसर है हर्षवर्धन। 20वां क्वेश्चन है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक प्राप्त हुआ है? सही आंसर है जोशीमठ चमोली। 21वां क्वेश्चन है, कतुरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को कहा जाता है? सही आंसर है करिका। 22वां क्वेश्चन है, कतुरी राज्य गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था? आंसर है घटपाल। 23वां क्वेश्चन है,
कतुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी। 24वां क्वेश्चन है, कतुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है बसंत देव। 25वां क्वेश्चन है, कतुरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? आंसर है ब्रह्मदेव। 26वां क्वेश्चन है, कतुरी राजवंश की कुलदेवी का नाम था? आंसर है कोट ब्राह्मणी। 27वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कतुरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? आंसर है कतुरी राजवंश। 28वां क्वेश्चन है, कतुरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है? आंसर है बागेश्वर। 29वां क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया? आंसर है ललित सूर्यदेव। 30वां क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरी गोलार्ध में नागों ने करतरपुर के कुणिद राजवंश की कुणिद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? आंसर है 5वीं। 31वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे? कार्तिकेय। 32वां क्वेश्चन है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? आंसर है अयोध्या के। 33वां क्वेश्चन है, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? आंसर है 6ठी शताब्दी। 34वां क्वेश्चन है, ललित सूर्यदेव के बाद उनके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। सही आंसर। 35वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? हर्षचरित्र। 36वां क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन समय में कतुरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी? आंसर है डिकोली, रामनगर, नैनीताल। 37वां क्वेश्चन है, कतुरी राजवंशों की भाषा थी? सही आंसर है संस्कृत, पाली। 38वां क्वेश्चन है, कतुरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? आंसर है बसंत देव। 39वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है? सही आंसर है कतुरी वंश। 40वां क्वेश्चन है, द्वाराहाट में कतुरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? सही आंसर है 30। 41वां क्वेश्चन है, बसंत आसंत देव, खरपर देव और कल्याण राज देव किस वंश के राजा थे? सही आंसर है कतुरी वंश। 42वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुणिद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई? सही आंसर है अमोघ भूति। 43वां क्वेश्चन है, कतुरी राजवंश की राजधानी थी? जोशीमठ। 44वां क्वेश्चन है, तीलू रौतेली पर वार करने वाला कतुरी सैनिक था? रामू रजवार। 45वां क्वेश्चन है, जोशीमठ से रणचुला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था? आसंती देव। 46वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश का माना जाता है? आंसर है कार्तिकेयपुर राजवंश। 47वां क्वेश्चन है, परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? आंसर है अमोघ भूति। 48वां क्वेश्चन है, कतुरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? सही आंसर है कर्मांत।
49वां क्वेश्चन है 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कतुरी राज्य पर आक्रमण किया था? आंसर है अशोक चल। 50वां क्वेश्चन है 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कतुरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? आंसर है काचल देव। 51वां क्वेश्चन है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आंसर है काचल देव। 52वां क्वेश्चन है किस शिलालेख संस्कृत भाषा में राजा भूदेव व 7 राजाओं के दानदाता के पूर्वज बसंत देव, खड़पड़ देव, कल्याण राज देव, त्रिभुवन राज, निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित देव, भूदेव नाम था? आंसर है व्याघ्रेश्वर वागनाथ मंदिर। 53वां क्वेश्चन है निम्न शिलालेख जागेश्वर, बैजनाथ, बागेश्वर, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर 5 ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? आंसर है कत्यूरी।